जी आज हम देखेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसको हम मछली का तेल बोलते हैं, उसका क्या फ़ायदा है, किस टाइम पे खाना चाहिए, कितना इस्तेमाल करना चाहिए और उसका मैजिकल इफ़ेक्ट हमारी ज़िंदगी पे क्या आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। मेरा नाम डॉक्टर उमैर है, मैं एक डॉक्टर फार्मासिस्ट हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फ़िश लिवर ऑयल। वो क्यों हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है, वो क्यों लेना चाहिए, उसमें कौन सी ऐसी इफ़ादियत है कि जो हमारी ज़िंदगी में मैजिकल इफ़ेक्ट शो करती है और उसको किस टाइम पे हम लें, उसकी क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या प्रिकॉशन है, उसका क्या सोर्स है, वो हम किस ज़रिए से ले सकते हैं। आज हम डिटेल से उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है क्या। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये एक एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। ये एसेंशियल फैटी एसिड उसको बोलते हैं कि जो हमारी बॉडी इस फैटी एसिड्स को नहीं बना सकती कुदरती तौर पे, इसलिए हमें ये बज़रिया खुराक या मेडिसिन के थ्रू हमें ये अपनी बॉडी में इनटेक करने पड़ते हैं, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है आम रूटीन में ज़िंदगी गुजारने के लिए। उसकी क्या क्या आगे यूजेस हैं उसके ऊपर डिटेल से डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसमें 3 इकसाम हैं फैटी एसिड्स की, 3 इकसाम हैं। वो है ALA एलोनिक एसिड्स, अल्फ़ा एलोनिक एसिड्स और EPA इक्कीसा बिटोनिक एसिड्स और DHA डिकोज़ा हेक्सोनिक एसिड। ये इसकी 3 इकसाम हैं जो आम रूटीन में हमें चाहिए होती है हमारी बॉडी को सर्वाइवल करने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका सोर्स क्या है। ये हमारी बॉडी में तो बनती नहीं है, हमारी बॉडी को किस चीज़ों से हम ये हासिल कर सकते हैं। बिग सोर्स इसका है फ़िश में जो सालमन है वो दी बेस्ट है। जो इकसाम है फ़िश की, उसमें ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रिच सोर्स में पाया जाता है। इसके अलावा सोयाबीन है, पम्पकिन सीड्स है और अखरोट हैं। नट्स में जो अखरोट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनमें ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रिच सोर्स में पाया जाता है। अब इसके इस्तेमाल क्या हैं, यूजेज क्या हैं, अगर ये हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें क्या बेनिफिशियल है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो लोग जिनका हार्ट का मसला है, जिनका ब्लड प्रेशर का मसला है, उनके लिए तो ये इसका मैजिकल इफ़ेक्ट है। वो क्यों, वो हार्ट की जो शरियानें हैं, वो जो सर्कुलेट बॉडी में खून को करती हैं, उसमें जो इनर साइड पे जो चर्बी, जो फैट जमा होना शुरू हो जाती है, ये बेसिकली उसको कम करता है, उसकी रिडक्शन को कम करता है। जो खून की सर्कुलेशन इनर साइड पे रुकावट हो रही होती है, उसको बेहतर करता है। ये जो ब्लड, जो हमारे जिस्म में ब्लड क्लोटिंग, जिससे हमारा ब्लड थिक हो जाता है, ये एज ए क्लोटिंग के तौर पे इफ़ेक्ट करता है। जो क्लोट बनते हैं हमारे जिस्म में, जो लोथड़े बनते हैं खून में, जिससे हमारा खून गाढ़ा होता है, जिससे ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, हमारी लिपिड प्रोफाइल पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाती है वो लोथड़ बनने की वजह से। उससे ये काफ़ी हद तक ये कंट्रोल करता है, जिससे हमारे जो हार्ट के ऊपर लोड है, जो उसकी वर्किंग जो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही, उसको ये बेहतर करता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होता है, हमारी जो हार्ट की सर्कुलेशन है वो भी बेहतर होती है। और इसमें जो है ये हेयर, जिनकी बाल जड़ते हैं या जिनका जो नशोनुमा बालों की सही नहीं होती, उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रोटीन हमारी जड़ों को, जो बालों की जो फॉलिकल्स हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करता है और हमारी जड़ को मजबूत करता है, जिससे हमारी जो हेयर ग्रोथ है वो सही होती है और उससे जो हेयर फॉल है वो भी कम हो जाता है। और उसमें होता क्या है कि ये हमारी जो हार्ट के मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, उसमें ये काफ़ी हद तक हमें हेल्प आउट करता है कि हार्ट के मसल्स को कंट्रोल करता है। अब इसमें हम देखते हैं कि ये क्यों ऐसा ज़रूरी है। आम रूटीन में हमने ये एक मेडिकली अमेरिकन रिसर्च है, उसमें हमें ये पता चला है कि ये हमें हफ्ते में मिनिमम 1 से 2 बार लाजमी लेना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब ये जापानी जो मेडिकल एसोसिएशन है
और WHO एसोसिएशन है, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की है, क्योंकि जापान में मछली का इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से जो जापान में हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, वहाँ पे जो मोटापा है वो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और उससे जो हार्ट की जो फंक्शन है वो भी प्रॉपर सही तरीके से अपना सरअंजाम देते हैं एज़ कम्पेयर टू UK, क्योंकि वहाँ पे मछली का इस्तेमाल और फ़िश लीवर ऑयल का इस्तेमाल बहुत कम होता है, इसलिए वहाँ पे हार्ट अटैक के चांसेस और जो जितने भी इसके रिलेटेड बीमारियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू वहाँ के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जहाँ पे जापान है, वहाँ पे इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब ये कंपैरिजन ड्यूरिंग दी स्टडीज़ ये हमारी लेटेस्ट है कि इसका इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी में हमें अब लाना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि हमारा जो सर्वाइवल है वो इसमें हमारी जो फैटी एसिड्स हैं वो हमारी ज़िंदगी में अहम रोल प्ले करते हैं। अब इसमें हम देखते हैं इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। ये नोज़िया, स्टोमिक अपसेट और इसमें जो बैड स्मेलिंग और ब्लीडिंग होने के बाद दफ़ा चांसेस हो जाती हैं, क्योंकि इसकी जो मेजर प्रिकॉशन ये है कि जिनका प्लेटलेट्स कम है, जिनका ऑलरेडी खून पतला है, वो इसका इस्तेमाल ना करें ज़्यादा, क्योंकि वो ऑलरेडी प्लेटलेट्स कम होने की वजह से जब ये हम मछली का या फ़िश लीवर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा खून और ज़्यादा पतला हो जाता है, उससे हमें ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। इसके ऊपर जो डिटेल से अब जो मैंने बताया कि इसकी कितनी इकसाम है, इसका जो इस्तेमाल किस जगह वे में हम कर सकते हैं, इसका सोर्स क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसकी प्रिकॉशन क्या हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस टॉपिक पे डिटेल से डिस्कस आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो के मतलब कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके लाजमी मेंशन करें, और इस वीडियो को अपने जितने भी दोस्त अहबाब हैं उनको शेयर करें। आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।